हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। आपका स्वागत है बहुत मेरे न्यू चैनल आइडियल सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर की जो है एडजेक्टिव लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव आप अगर समझ लेते हैं तो अच्छा खासा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत मददगार साबित होगा। तो आज समझते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसको एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। और अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो लिखा है बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? तो इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इधर आपके लिए हमने हिंदी डेफिनेशन में लिख रखा है। इंग्लिश डेफिनेशन को देखें तो लिखा हुआ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट modified them by providing more information। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव एक वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है टू ऐड समथिंग, कुछ जोड़ करके बताने में, टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करके, कुछ उसमें से जोड़ करके जो एक तरह से उसका विशेषता बताने में इसका यूज किया जाता है। तो जो शब्द नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, वह शब्द जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा या प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। तो बिल्कुल आपको यहां तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमारा एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिटी को बताता है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए इसके और आगे हम लोग देखते हैं। अब समझते हैं यहां से एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव इन एक्शन, आखिर इसका किस तरह से एक्शन कार्य क्या है। तो यहां पर देखिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं इसको। लिखा हुआ इट इज अ गुड पेन। इट इज अ गुड पेन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पेन के पीछे में, पेन के जस्ट पहले जो है एक वर्ड लगा हुआ है गुड। ये गुड मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ इसका मतलब यह पेन अच्छा है, यह एक अच्छा पेन है, यह पेन अच्छा है। तो यह एक अच्छा पेन है, मतलब पेन की विशेषता को बता रहा है कि पेन कैसा है, पेन अच्छा है। तो ये क्वालिटी को बताता है। तो गुड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से लिखा हुआ यहाँ पे ही इज अ ब्रेव बॉय। ही इज अ ब्रेव बॉय। तो इसका मतलब हुआ वह एक बहादुर लड़का। ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का। तो यहाँ पर लड़का का क्या बता रहा है? क्वालिटी को बता रहा है। तो हमारा ब्रेव वर्ड क्या बन जाएगा? ब्रेव वर्ड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। और यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस को। लिखा हुआ दैट इज अ फास्ट ट्रेन। दैट इज अ फास्ट ट्रेन, यानी कि ट्रेन की यहाँ पर विशेषता को बता रहा है कि ट्रेन कैसी है? तेज है। वह तेज ट्रेन है, वह तेज ट्रेन है, मतलब स्पीड को बता रहा है कि तेज ट्रेन है, स्पीड में जा रहा है, स्पीड ट्रेन है, तेज ट्रेन है। दैट इज अ फास्ट ट्रेन। तो ये स्पीड को बता रहा है, यानी कि उसके ट्रेन के क्वालिटी को बता रहा है। मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज स्वीट, यहाँ देखिए टेस्ट को बता रहा है। तो दूध कैसा है? तो दूध मीठा है। ये मीठा वर्ड हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो वह कैसी है? सुंदर है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी का जो है खूबसूरती को दिखाने के लिए, यहाँ पर देखिए स्पीड को अच्छा से बताने के लिए, टेस्ट को बताने के लिए, क्वालिटी को बताने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो हमारा सब के सब जो है एडजेक्टिव होता है। तो हम ये देख पाए इसमें
कि एडजेक्टिव आखिर किस तरह से कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स वर्ड जो दिया गया है वो सब के सब हमारा क्या हो जाएगा, हाइलाइट्स वर्ड, ये गुड, ब्रेव, फास्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, ये सारा वर्ड हमारा जो है एडजेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, कॉमनली लिखा हुआ कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव। साधारणतः कौन कौन से एडजेक्टिव हम लोग जो है हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं। इन जनरल वे देखें तो ज्यादातर गुड, बैड, फास्ट, ब्यूटीफुल, ये सारा जनरल वर्ड है जो अक्सर हम लोग यूज करते रहते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो सम, ऑल, मच, सेवरल, ये सब हमारा जो है क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। नंबर्स की बात करें तो नंबर के लिए 6, 10, मेनी, फ्यू, और भी अलग अलग प्रकार के नंबर्स को अगर यूज करते हैं तो हमारा नंबर, ये सारा जो हमारा एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर जो आता है वो दिस आ जाता है, दैट आ जाता है, दीज आ जाता है, दोज आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पर देखिए ये जो गुड लिखा हुआ, बैड, फास्ट, ब्यूटीफुल, ये सारा का सारा जो हमारा ये क्वालिटी में आएगा। किसमें आएगा? क्वालिटी में आएगा। क्वालिटी, ये क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। और क्वांटिटी में सम, ऑल, मच, सेवरल, ये सब जो है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है एक तरह से किसी की मात्रा को बताने, परिमाण को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है, ये हमारा हो जाता है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का क्वांटिटी को बताता है। नंबर्स को बताने के लिए जो है 6, 7, 10 और भी मेनी मतलब होता है बहुत, फ्यू मतलब होता है कुछ, कोई चीज बहुत है, कोई चीज बहुत कम है। तो इस सब वर्ड जो जिसके लिए यूज करते हैं किसी संख्या को बताने के लिए, तो ये हमारा नंबर्स, ये भी हमारा एडजेक्टिव के काइंड्स है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ज्यादातर यूज हम किसी चीज को बताने के लिए करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब से। जैसे कि दिस इज अ कैट, तो ये दिस इज अ कैट हो गया। अगर उसी तरह से दिस कैट ऐसा लगा दिया, दिस कैट इज ब्यूटीफुल, तो यहां से जो है देखिए ये कैट के पहले वर्ड लगा है दिस, तो ये हमारा दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा यह बिल्ली सुंदर है, यह बिल्ली सुंदर है। उसी तरह से दैट का यूज करते हैं, उसी तरह से दीज का, दोज का यूज जब ये करते हैं किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, तो ये हमारा कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर और भी एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता क्या है, इसका यूज ज्यादातर हम लोग अधिकार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अधिकार के लिए करते हैं। से यहाँ माई हो गया, योर, हिज, हर, देयर, इस सब का यूज जो है किसी वस्तु के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो हम लोग अधिकार दिखाने के लिए जो करते हैं, इसको पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, अगर और देखें यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो है कौन कौन आ जाएगा? ईच आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, आइदर आ जाएगा। ये सारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ये कार्य करता है। इन डिटेल और भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में इस सब के बारे में अच्छे से। प्रॉपर एडजेक्टिव में के अंतर देखिए क्या क्या आता है। इंडियन हो गया ना, जिस तरह से ये प्रॉपर नाउन था ये इंडियन, एक तरह से इंडियन भी हमारा क्या हो गया? इंडियन बोलने से एडजेक्टिव यहाँ भाव हो रहा है। जापानीज, फ्रेंच। इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये व्हिच, व्हाट, हुज, एक तरह से क्वेश्चनिंग के लिए इसका यूज करते हैं। अगर आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को देखें तो यानी कि एडजेक्टिव के भेद को समझने वाले, एडजेक्टिव के प्रकार को समझने वाले, एडजेक्टिव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव, वो चलिए हम लोग समझते हैं। विशेषण के प्रकार को समझते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। विशेषण मुख्य रूप से देखिए ऐसे तो 10 प्रकार के होते हैं ना, 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के, ये 10 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके कैटेगरीज वाइज किया, एसेंशियल सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण ज्यादातर यही होता है। यहाँ पे क्वालिटी को जो बताता है, तो क्वालिटी को जो बताता है क्वालिटी वाला ये हमारा हो गया। फिर क्वांटिटी वाला हो जाएगा हमारा। इसके फिर तीसरा हमारा यहाँ पर नंबर एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो क्वालिटी के अंतर्गत क्या होगा, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का शेप को बताता है, साइज को बताता है, क्वालिटी को बताता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्वालिटी के अंतर्गत आ जाएगा, और ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वांटिटी एडजेक्टिव की बात करें तो ये दिखाता है, सो दिखाता है कि कितना, कितना जो ये है कोई वस्तु वो कितना है, उसकी मात्रा को दिखाता है, परिमाण को दिखाता है। जैसे सम वर्ड का यूज करते हैं इसके लिए, मच का यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। सम का मतलब होता है कुछ, मच मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, और लिटिल मतलब भी थोड़ा सा होता है, मच मतलब सॉरी अधिक होता है, मच मतलब क्या होता है, अधिक होता है, और लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है। इसके बाद देखिए नंबर, नंबर्स के लिए किसी के नंबर को दिखाते हैं तो सो लिखा हुआ, शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, कि कोई पर्सन यानी कि व्यक्ति, कितना सारा व्यक्ति है या कोई वस्तु कितना सारा, उसके नंबर को दिखाने के लिए जिसका यूज करते हैं वो हमारा जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल सकते हो आप, जिसमें से 5, मेनी, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ एडजेक्टिव। और नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशंस, रिलेशंस डिस्क्रिप्शन, जो कि संबंध को बताने वाले हैं। तो संबंध को बताने वाले की कैटेगरी में 3 को रखा गया, जैसे यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को रखा गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखा गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को रखा गया। अगर हम बात करें यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो ये पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि किसी निश्चित वस्तु को बताने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, इस सब का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, इस सब का यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए, यानी कि किसी वस्तु को बताने के लिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये हमारा जो है किसी वस्तु से अधिकार को बताता है, ऑनरशिप को बताता है, यानी कि हमारा वो कोई वस्तु ये हमारा, तो ये बोलते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बोतल, दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, दिस इज माई डिजिटल बोर्ड, दिस इज माई फोन, ये सब जो है वर्ड माई का यूज, दिस इज योर बैग, इस तरीके से इसका अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। हिज का प्रयोग भी किसी के अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, जैसे दिस कार इज हिज, यह उसकी कार है, इस तरह से हर का भी यूज हम लोग अधिकार के लिए करते हैं, जैसे दिस इज हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है, दिस इज हर बैग, यह उसकी बैग है। तो इस सब का यूज जब करते हैं ये हमारा पॉजेसिव को, पॉजेशन को दिखाता है, यानी अधिकार को दिखाता है, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रिफर्स टू ईच ऑफ ए नंबर, एक दूसरे से, हर किसी से जो है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कोई वस्तु को बांट करके किसी में दिखाना, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक वस्तु, जैसे ईच टेबल इज ब्यूटीफुल, इस तरह से बोल सकते हैं। एवरी का प्रयोग हम लोग करते हैं हर किसी के लिए, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आता है। नाइदर का यूज करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए। और देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारा जो है आ जाता है, इसमें से एडवांस यूसेज भी है कुछ, जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसके अंतर्गत आ जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव 7वां नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्न को पूछने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, इस सब का यूज जो है किसी न किसी हम प्रश्न पूछने के लिए वर्ड यूज करते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर यहाँ देखें प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये जो है एक्चुअल में प्रॉपर नाउन्स आपने पढ़ रखा होगा। प्रॉपर नाउन से जो है ये निकल करके यूज जब इसका एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे इंडियन, फ्रेंच, अफ्रीकन, इस तरीके से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ इम्फेसिस एडजेक्टिव। इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव क्या है, इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव के अंदर यूज्ड फॉर इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब एक तरह से जो है प्रभाव दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑन, वेरी, इस तरीके से, अपना, बहुत। एक्सक्लामेटरी, ये एक्सक्लामेटरी का यूज हम लोग करते हैं, यूज फॉर एक्सक्लामेशन, अगर कोई चीज अचानक सा कुछ हो जाता है तो इस तरीके से उसको दिखाने के लिए करते हैं, या
अगर कोई बढ़िया क्वालिटी है तो उसका एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट जीनियस, क्या जीनियस है, व्हाट ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत है, व्हाट हैंडसम हुआ, क्या खूबसूरत लड़का है। इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं किसी का एक तरह से प्रभाव को दिखाने के लिए। तो यही था एडजेक्टिव, यानी कि आज ये हम समझ पाए कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है और एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं। ये देखिए वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और अच्छा से देखेंगे। अगर समराइज करें तो ये इस तरीके से देखिए, हम लोग अभी जो पढ़े तो क्वालिटी को पढ़े जो कि किसी के जो है क्वालिटी को दिखाता है, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, पॉजिटिव यानी कि अधिकार को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे दिस इज माई हाउस। और क्वांटिटी को बताने के लिए आई हैव इनफ मिल्क, मेरे पास जो है पर्याप्त दूध है, ये हमारा क्वांटिटी बता रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो आई लव इंडियन फूड, मैं इंडियन फूड को जो है पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, इंडियन फूड मुझे पसंद है। इस तरीके से इसका यूज, और इस तरह से हम लोग तरह तरह के अलग अलग जगह पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, है ना। बाकी अगर और देखे तो देखिए इसके बाद कि अलग अलग तरीके से जो है एडजेक्टिव का यूसेज कितना परसेंटेज, ज्यादातर जो यूज होगा वो क्वालिटी वाला ज्यादा यूज होता है। उसके बाद एडजेक्टिव में पॉजिटिव वाला ये भी 75% यूज होता है एक तरह से बोले तो। ये सारा मिला करके कहीं न कहीं हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, है ना, या अच्छा से किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इसको समझने में कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट को दूर करने का, है ना, जो भी प्रॉब्लम है। चलिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस। वेलकम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।